हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लाया हूं अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। जब आप कोई जर्नल एंट्री देखते हो तो आपके मन में डाउट आता है कि यार हमें कैसे मालूम चलेगा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, क्या हमें रूल्स अप्लाई करने हैं। तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अकाउंट्स के लिए मैं हूं ना। और मैं आपको इस 41 मिनट के वीडियो के अंदर अकाउंट्स में जर्नल एंट्री के अंदर चैंपियन बना दूंगा। अगर आप कोई स्टूडेंट हो, क्या कोई जॉब करते हो या आपका बिजनेस हो, आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का हो, साइंस का हो, आर्ट्स का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो मेरी गारंटी है आप गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में चैंपियन बन जाओगे और आपको इसमें कोई भी नहीं हरा सकता। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देखो, जर्नल एंट्री करने का सबसे जो पहला जो स्टेप होता है वो होता है अकाउंट्स को क्लासिफाई करना। यस, इस दुनिया में जितने भी अकाउंट है, क्या वो परचेज अकाउंट हो, सेल्स अकाउंट हो, बिल्डिंग हो, लैंड हो, सैलरी हो, उन सबको हमें क्लासिफाई करना होता है। और हम उसको क्लासिफाई करेंगे 3 मेजर हेडिंग के अंदर। और वो 3 मेजर हेडिंग कौन सी है? वो है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। हमें सबसे पहले क्लासिफाई इन 3 हेडिंग में ही करना है, कोई चौथी हेडिंग नहीं है। तो जितने भी अकाउंट जो दुनिया में होते हैं ना, उन सबको हमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल में करना है। इनके सब क्लासिफिकेशन भी होते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है, हमें पहले ये जानना कि क्या ये पर्सनल अकाउंट है, क्या ये रियल अकाउंट है, क्या ये नॉमिनल अकाउंट है। क्या कैसे जानेंगे? चलो जानते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आता हूं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट होता है जो मेरा एसेट है, जो मेरी प्रॉपर्टी है, जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। जैसे कि मैंने एक लैंड खरीदा तो लैंड की लाइफ कितनी है? हजारों साल। मैंने एक फर्नीचर खरीदा, सर 4-5 साल आराम से चलेगा, 1 साल से ज्यादा लाइफ है ना। मैंने एक गाड़ी खरीदी, उसकी लाइफ भी तो 5-6 साल होती है। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, लाइफ 20 साल है। तो जो मेरी प्रॉपर्टी होती है, जो मेरी एसेट होती है, जो मेरा जिसकी रीसेल वैल्यू होती है, जिसको मैं आराम से बेच भी सकता हूं, वो होता है मेरा रियल अकाउंट। जैसे कि व्हीकल हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, कैश, मेरी जेब में जो कैश पड़ा है वो भी तो रियल अकाउंट है। उससे मैं कुछ भी खरीद सकता हूं, उसकी वैल्यू है ना, उसको रीसेल भी तो कर सकता हूं। तो व्हीकल, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल, कॉपीराइट, ये सब क्या हो गए? मेरे रियल अकाउंट हो गए। एक बात बताओ, मैंने एक लैपटॉप खरीदा, वो क्या हो गया? उसकी लाइफ कितनी है? पर 4-5 साल आराम से चलेगा, तो वो रियल अकाउंट। मैंने एक ऑटो वाले को पे किए 100 रुपए, मैं ऑटो में गया 100 रुपए खर्च किए, वो कौन सा है? वो रियल अकाउंट नहीं है, वो तो खर्चा है। देखो, लैपटॉप भी खर्चा है। मैंने लैपटॉप 1 लाख का खरीदा और 100 रुपए ऑटो वाले को पे किए, दोनों खर्चे हैं। पर लैपटॉप मेरा एसेट बन रहा है, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, इसलिए वो रियल अकाउंट है। ये जो मैंने खर्चा किया ना ऑटो वाले को, जो 100 रुपए दिए, वो मेरा रियल अकाउंट नहीं है। वो कौन सा अकाउंट है अभी बताऊंगा। तो अभी आपको रियल अकाउंट, जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, जिसकी रीसेल वैल्यू होती है, जो मेरी प्रॉपर्टी है, एसेट होता है, ये सब रियल है। जैसे कि कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, एक्सेट्रा। क्लियर है? अब रियल अकाउंट में 2 टाइप के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। फर्क क्या है? देखो, टेंजिबल एसेट वो होते हैं जिनको मैं छू सकता हूं, टच कर सकता हूं। जैसे कि लैंड है, टच कर सकता हूं। व्हीकल है, गाड़ी है, टच कर सकता हूं। फर्नीचर है, टच कर सकता हूं। बिल्डिंग है, टच कर सकता हूं। लैपटॉप है, टच कर सकता हूं। वो सब टेंजिबल है, जो दिखते हैं। तो सर ये इंटेंजिबल क्या हो गए? जो दिखते नहीं है पर फिर भी वो मेरा एसेट है। सर क्या? अरे गुडविल, मेरा ब्रांड का नाम भी होता है। आज एप्पल कंपनी का नाम है, कोई भी फोन के पीछे अगर एप्पल लिखा हो, आप उसको झट से खरीद लोगे। तो ब्रांड का नाम होता है, जिसको मैं बोलता हूं गुडविल बोलता हूं। पेटेंट, मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है जो सिर्फ मैं यूज कर सकता हूं, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, वो भी क्या है? उसकी वैल्यू है, उसको मैं बेच सकता हूं। मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है, कोई दवाई बना रखी है जो गवर्नमेंट ने कहा सिर्फ तुम बना सकते हो। आज अगर मेरे पास, मुझे नहीं बनानी, तो मैं किसी और को बोल सकता हूं कि तुम ये लाइसेंस रखो और ये लाइसेंस के बदले मुझे 100 करोड़ रुपए दो। तो ये भी तो मेरा एसेट है, जिसको मैं रीसेल कर सकता हूं। कॉपीराइट, मैंने बुक पब्लिश की, सिर्फ राइट मेरे पास है, किसी को ये पब्लिश करना है तो मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सब क्या हो गया? ये सब रियल अकाउंट हो गए। और रियल अकाउंट में इसको मैं इनटेंजिबल बोलता हूं। ये दिखते नहीं है, इसको सिर्फ फील कर सकते हैं।
हैं, दिखता है क्या? गुडविल दिखती है क्या? नहीं। फील कर सकते हो, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, दिखते नहीं है। आपको क्या दिखता है? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर दिखता है, टच कर सकते हो, पर ये दिखते नहीं है, फिर भी एसेट है बिकॉज इसको मैं फील कर सकता हूं, तो ये मेरे हो गए इंटेंजिबल एसेट। तो फटाफट एक बार क्लासिफाई करें, उसके बाद अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो हमें बताओ, इसमें से मुझे बताओ कि रियल अकाउंट कौन कौन सा है, मुझे बताओ रियल अकाउंट कौन कौन सा है। लैंड, अरे लैंड की लाइफ पर 1 साल से ज्यादा है, ये रियल अकाउंट है। सैलरी, खर्चा हुआ, मैंने सैलरी पे किया एम्प्लॉय को, खत्म, क्या मैं इसको बेच सकता हूं वापस? नहीं, तो ये रियल अकाउंट नहीं है, नहीं है। राहुल, राहुल क्या भैया? राहुल पर्सन का नाम है, ये कौन सा अकाउंट है? कोई एसेट है क्या? नहीं, ये भी रियल अकाउंट नहीं है। फर्नीचर, हाँ सर फर्नीचर रियल अकाउंट है, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो फर्नीचर मेरा रियल अकाउंट है। ओके, कमीशन, इनकम, इनकम हुई है, खत्म, तो वो मेरा रियल अकाउंट तो नहीं हुआ। अरे भाई इनकम हुई ना, कोई मेरा एसेट तो नहीं बना है, तो ये रियल अकाउंट नहीं है। रिलायंस लिमिटेड, अरे नहीं भैया ये काय का रियल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट नहीं है। जो मेरा एसेट होता है वो रियल अकाउंट होता है, तो इनमें से लैंड और एक फर्नीचर, ये मेरे 2 रियल अकाउंट है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? चलो रियल अकाउंट समझ में आ गया, तो चलो रियल अकाउंट्स के रूल्स कर ले। इसका रूल्स है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट ऑफ रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिपीट आफ्टर मी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जब जब रियल अकाउंट बिजनेस में आएगा डेबिट करेंगे, जब जब रियल अकाउंट बिजनेस से जाएगा क्रेडिट करेंगे। बस सिंपल सा रूल है, आएगा डेबिट, जाएगा क्रेडिट, आपको बस यही याद करना है और अकाउंट्स आपके लिए हलवा हो जाएगी। चलो देखते हैं ये रियल अकाउंट हमसे कोई जर्नल एंट्री होती है क्या। चलो लेट्स अप्लाई द गोल्डन रूल। देखो मैंने एक मशीनरी परचेज की 60,000 की कैश में, रोकड़े में मैंने 60,000 की मशीन खरीदी। चलो मुझे बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। अरे सर आपने तो कुछ अभी सिखाया ही नहीं, बताया तो है, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल है, जब जब रियल अकाउंट आएगा डेबिट, जब जब रियल अकाउंट जाएगा क्रेडिट। चलो करते हैं, अभी आपके सामने जर्नल एंट्री कराऊंगा। देखो मैंने मशीनरी परचेज की है, तो जब मैं मशीनरी परचेज करता हूं 60,000 की कैश में, तो मुझे बताओ क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या ट्रीटमेंट हुआ। देखो मैंने मशीनरी खरीदी, मशीनरी मैंने खरीदी, हाँ, तो मेरे पास आया क्या गया क्या, आप मुझे बताओ क्या आया क्या गया। मैं हूं बिजनेस, मेरे पास आया क्या। सर आपके पास मशीनरी आई, तो यहां पे मैंने वही लिखा हुआ है मशीनरी इज कमिंग इन, मशीनरी आ रही है, बिजनेस ने खरीदी है मशीन, मशीनरी आ रही है। मशीन कौन सा अकाउंट है मुझे बताओ। सर मशीन रियल अकाउंट है सर, मशीन की लाइफ 1 साल से ज्यादा है, रियल अकाउंट है, तो मशीन कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीन आ रही है जा रही है, सर मशीन आ रही है, व्हाट कम्स इन, भाई साहब डेबिट, भाई साहब डेबिट आ रही है ना मशीन मेरे पास, मैंने मशीन खरीदी है, मेरे पास मशीन आ रही है, तो यहां पे मेरे पास मशीन आ रही है, सिंस ये आ रही है तो ये इन हो रहा है, तो ये हो जाएगा डेबिट। ये कौन सा अकाउंट है, ये है मेरा रियल अकाउंट, ये है मेरा रियल अकाउंट। ओके अच्छा, अब दूसरा बताओ, मेरे पास कैश आ रहा है जा रहा है, 1 मिनट, कैश कौन सा अकाउंट है मुझे ये बताओ। सर कैश आ रहा है जा रहा है, बताओ। सर कैश जा रहा है, तो भैया मैंने मशीन खरीदी है, भाई साहब जी को मैंने 60,000 रुपए पे कर दिए, तो भैया 60,000 रुपये आ रहा है जा रहा है, सर जा रहा है, तो कैश कौन सा अकाउंट है। कैश तो सर अभी आपने बताया ना रियल अकाउंट है, जो जेब में पैसा है वो भी रियल अकाउंट होता है, तो कैश मेरा यहां से जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो वहां पे क्रेडिट हो रहा है, ये जा रहा है, कैश जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जब मेरी दुकान से या मेरी फैक्ट्री से कुछ चीज जाती है, एसेट जाता है, रियल अकाउंट जाता है, तो उसको मैं क्रेडिट करूंगा, तो यहां पे मेरा कैश हो जाएगा क्रेडिट, बिकॉज इट इज गोइंग आउट, मेरा कैश बैलेंस कम हो रहा है, मतलब कैश जा रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करूंगा मैं, एंट्री करूंगा मशीन डेबिट, मैं एंट्री करूंगा मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीन आ रहा है और मेरे यहां से कैश जा रहा है। आपको ये पता है ना कि हमें क्रेडिट के अंदर थोड़ा सा गैप रखना पड़ता है, पहले डेबिट आता है हमेशा, फिर क्रेडिट आता है।
पहले हमेशा डेबिट आएगा फिर क्रेडिट आएगा। डेबिट के आगे आप लिखोगे DR, मशीन अकाउंट डेबिट। कितने पे डेबिट किया? मैंने 50,000 का लिया और 60,000 का मैंने क्रेडिट कर दिया। सर रूल क्या है? अरे भैया ये रहा डेबिट, ये रहा क्रेडिट, तो डेबिट के अंदर डेबिट, तो मशीन अकाउंट डेबिट, जो भी अकाउंट आप डेबिट करोगे उसके आगे डेबिट लिख देना, थोड़ा स्पेस लिख के DR लिख देना, और उससे थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस लिख के क्रेडिट अकाउंट हमेशा 2 से चालू होता है, TO2, नंबर वाला 2 नहीं, TO2, टू कैश अकाउंट। और मेरे यहां से कैश चला गया, कितना चला गया? 60,000 रुपए कैश चला गया। तो क्रेडिट हमेशा बाद में आता है। और फिर नरेशन लिखो, बीइंग मशीन परचेज, बीइंग मशीन परचेज्ड इन कैश। लो आपकी जर्नल एंट्री हो गई। मैंने कब खरीदी? मैंने 23 मई को खरीदी, तो भैया मेरी एंट्री यहां पे हो गई। मैंने मशीन खरीदी, मशीन डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि वो रियल अकाउंट है, और जब जब रियल अकाउंट आता है तो वो डेबिट होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट। और कैश जा रहा है तो वो कैश भी तो रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करूंगा। और जब जब कैश जाता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है, और हमारी एंट्री हो गई है। चलो और करते हैं। चलो अभी मैंने आपको रियल अकाउंट, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैंने आपको बता दिया कि रियल अकाउंट क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है। लाइक करो ना यार, आप लाइक करना भूल जाते हो, लाइक करो यूट्यूब, तभी तो मेरा चैनल ग्रो करेगा। अगर एनर्जी अच्छी लगे तो लाइक करो। चलो आगे बढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट देखो, पर्सनल अकाउंट 3 टाइप के होते हैं। पर्सनल अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिपेबल। पर्सनल अकाउंट होता क्या, आपको बता देता हूं। नेचुरल पर्सन, जैसे मैं और आप, मेरा नाम दीपक है, आपका नाम राहुल है, या किसी का नाम अर्जुन है, तो वो सब क्या हो गए? पर्सनल अकाउंट हो गए। एक ह्यूमन बीइंग जो होता है, एक इंसान होता है, उसको मैं क्या बोलूंगा? पर्सनल अकाउंट। जैसे कि दीपक अकाउंट, राहुल अकाउंट, नेहा अकाउंट, विकास अकाउंट, पूजा अकाउंट, ये सब क्या हो गए? मेरे पर्सनल अकाउंट हो गए, जिनके अंदर एक आत्मा है या जो एक ह्यूमन बीइंग है, वो पर्सनल अकाउंट है। और वो कौन से है? नेचुरल पर्सन, भगवान ने हमें क्रिएट किया है। दूसरा हो गया आर्टिफिशियल पर्सन। ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं? जो भगवान ने नहीं बनाए हैं, जो हमने बनाए हैं। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री लॉ के अंदर एक सेपरेट एंटिटी है, विप्रो लिमिटेड, इन्फोसिस, ये सब क्या है? लॉ के अंदर एक सेपरेट एंटिटी है। तो जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, विप्रो, ये गुप्ता स्टेशनरी शॉप, ये सब मैंने नहीं बनाया, ये भगवान ने नहीं बनाया, ये लॉ ने बनाया। तो लॉ के एंगल से रिलायंस एक अलग एंटिटी है, मुकेश अंबानी जी एक अलग एंटिटी है, दोनों पर्सनल अकाउंट है। मुकेश अंबानी जी भी पर्सनल अकाउंट है बिकॉज एक पर्सन है, रिलायंस इंडस्ट्री भी पर्सनल अकाउंट है, पर वो कौन सा है? आर्टिफिशियल पर्सन, जो हमने क्रिएट किया है, भगवान ने क्रिएट नहीं किया है। लॉ के एंगल से एक अलग एंटिटी है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैंक अकाउंट। बैंक भी पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट नहीं होता बैंक अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। सर कैसे? अरे भैया बैंक क्या है? HDFC बैंक क्या है? कंपनी है। ICICI बैंक क्या है? कंपनी है। कोटक बैंक, SBI क्या है? कंपनी है। तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय द लॉ। सो द बैंक इज पर्सनल अकाउंट, इट इज नॉट अ रियल अकाउंट। तो आपको रूल पर्सनल अकाउंट का ही लगाना है बैंक के अंदर। तो बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, बिकॉज एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, आर्टिफिशियल पर्सन। अब आया थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, द रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये किस चिड़िया का नाम है? चलो बताता हूं। एक हो गया सैलरी ड्यू, रेंट ड्यू। ये क्या है सर? क्या आपने बताया? मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। मेरे यहाँ पे सपोज करो इतने लोग काम करते हैं, ये अनिल काम करता है, पूजा, रितु, मयंक, आशीष, हर्षित, स्नेहा। अब इन सब की अलग अलग सैलरी है। सपोज करो अनिल की 60,000 है, पूजा की 70, रितु की 80, मयंक की 90, 40, 70, 90। अब इन टोटल जो सैलरी आ गई वो हो गई 5 लाख रुपए। अभी क्या हो गया? मंथ खत्म हो गया, पूरा मंथ खत्म हो गया। अब है ना, मंथ जब खत्म हो गया तो मुझे उन सबको सैलरी देनी है, सैलरी देनी है, हाँ देनी है। अब मैं क्या करूं? मैंने उनको सैलरी नहीं दी है, सैलरी अभी नहीं दी है, तो अब मुझे मेरे अकाउंट में दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब मुझे अनिल को इतने रुपए देने हैं, मुझे पूजा को 70,000 रुपए देने हैं, मुझे आशीष को 40 देने हैं, मुझे स्नेहा को 90 देने हैं। तो ये सब मुझे पैसे किसी को देने हैं ना। हाँ, तो अब ये मुझे पैसे, एक बात बताओ, मैंने दिए नहीं।
अब सोचो, मेरी कंपनी में तो चलो ये मेरे 6-7 एम्प्लॉय है, मेरी कंपनी में अगर लाखों एम्प्लॉय हुए तो क्या मैं उन सब के अकाउंट क्रिएट करता रहूंगा? अनिल अकाउंट, स्नेहा अकाउंट, मयंक अकाउंट, आशीष अकाउंट, हर्षित अकाउंट। तो भैया ऐसे तो रिलायंस इंडस्ट्री का नाम सोचो, वो तो हजारों लाखों एम्प्लॉय है, तो सबके अकाउंट बनाता रहेगा। तो अब आप क्या करोगे? इन सबको ग्रुप कर लोगे। क्या कर लोगे? ग्रुप कर लोगे, और उस ग्रुप का नाम दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। इन सबको सैलरी पे करनी है, तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, खर्चा अकाउंट नहीं है। ये पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। आप फैमिली, आप व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपका एक पक्का एक ग्रुप होगा फैमिली, लिखा है ना फैमिली। अब उस फैमिली जो ग्रुप होता है, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, उस फैमिली में आपने एक मैसेज किया तो सबको पहुंच गया, पापा मम्मी भाई बहन सबको पहुंच गया। तो आपने उन चारों, जो आपके घर में पापा मम्मी भाई बहन है, उन चारों का एक ग्रुप बनाया और उसका नाम दिया फैमिली। तो यहां पे पापा भी पर्सनल है, मम्मी भी पर्सनल अकाउंट है, बहन भी पर्सनल है, भाई भी पर्सनल अकाउंट है, और इन सब का जो ग्रुप है ना फैमिली, वो भी मेरा पर्सनल अकाउंट होगा ना। तो ये यहाँ पे इसको सैलरी देनी है, तो या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अकाउंट क्रिएट करूं, अनिल अकाउंट क्रिएट करूं, रितु करूं, पूजा करूं, मयंक करूं, स्नेहा करूं, या तो मैं इन सबके अकाउंट क्रिएट करता रहूं, या मेरे पास एक आइडिया आया, इन सबको एक ग्रुप कर लो। भैया आप व्हाट्सएप में या तो सबको मैसेज करो, पापा को भी करो, मम्मी को भी करो, बहन को भाई को सबको 4-4 अलग अलग मैसेज करो, या फिर एक ग्रुप में डाल दो। तो इनका मैंने ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप का नाम दे दिया मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो रिमेंबर, ये खर्चा नहीं है, ये एक पर्सनल है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इन लोगों को 5 लाख रुपए देने हैं। तो दिस इज अ पर्सनल अकाउंट, दिस इज अ पर्सनल अकाउंट। प्लीज, ये पर्सनल अकाउंट है। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर सैलरी है, खर्चा है। नहीं, सैलरी अकाउंट होता तो खर्चा होता, पर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो जिसके आगे मैंने लगा दिया आउटस्टैंडिंग, लगा दिया प्रीपेड, लगा दिया एडवांस, लगा दिया कमीशन ड्यू, लगा दिया आउटस्टैंडिंग, लगा दिया, जिसके आगे या पीछे मैंने आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनपेड, ड्यू लगा दिया, तो वो बन जाते हैं मेरे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, और वो पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे प्रीपेड रेंट, ये प्रीपेड रेंट रिप्रेजेंट करता है मेरे अगर 5 लैंडलॉर्ड है जिनसे मुझे पैसे देने या लेने हैं, तो भैया मुझे वो 5 ABCDE, ये पांचों लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, रिमेंबर, खर्चा अकाउंट नहीं है, ये पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में फैमिली रिप्रेजेंट करता है पापा मम्मी को, वैसे ये रिप्रेजेंट करता है अनिल, पूजा, रितु और मयंक को। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, दैट्स व्हाई इसका नाम होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है ना? तो ये पर्सनल अकाउंट है। चलो चेक करें, आपको आता है क्या? चलो मुझे बताओ इसमें पर्सनल अकाउंट कौन कौन सा है। सर लैंड तो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट नहीं है। सैलरी, लैंड की वैल्यू ना 1 साल से ज्यादा एसेट है। सैलरी, तो सैलरी पर्सनल भी नहीं है और रियल भी नहीं है। रियल क्या होता है? जो एसेट होता है, इसकी 1 साल से ज्यादा लाइफ होती है। सैलरी है नहीं। राहुल इंसान है, तो वो पर्सनल हो गया। ओके, बैंक, मैंने आपको बताया था बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, वो एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, तो सर ये भी पर्सनल है, ये दोनों रियल नहीं है। कमीशन इनकम, नहीं सर इनकम पर्सनल कैसे हो गया? हमने कोई पर्सन को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा ना, नहीं, ये इनकम है, तो ये रिप्रेजेंट इसको भी नहीं कर रहा ना, मेरा रियल अकाउंट है। ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सर सैलरी अकाउंट खर्चा अकाउंट हो गया ना, नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग मतलब जिसके पहले आउटस्टैंडिंग या अब आगे बाद में आउटस्टैंडिंग आ जाए, इसका मतलब है ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ये अनिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, रितु को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है? अगर आप समझ में आया तो पर्सनल अकाउंट का रूल बताऊं। पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिपीट आफ्टर मी। डेबिट करो जो रिसीव कर रहा है, क्रेडिट करो जो दे रहा है। सिंपल सा रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर एंट्री करके बताओ, तब हमें ये रूल अच्छी तरह से याद होगा। चलो एंट्री करते हैं। मैंने एक लैपटॉप खरीदा 80,000 का फ्रॉम मिस्टर हर्ष ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब हुआ मैंने हर्ष पे लैपटॉप खरीदा,
अभी तक भाई साहब जी को मैंने पैसे नहीं दिए, जब तक मैंने उसको पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, मैंने एक 80,000 का लैपटॉप खरीदा हर्ष है और उसको मैंने पैसे नहीं दिए। चलो मुझे बताओ कि भैया इसकी एंट्री क्या होगी। देखो मैंने लैपटॉप खरीदा, हाँ, तो भैया मेरे पास तो लैपटॉप आया। क्या मैंने हर्ष को पैसे पे किए? क्या मैंने हर्ष को पैसे पे किए? नहीं। जब मैंने हर्ष को पैसे पे ही नहीं किए, इसका मतलब है कि मेरे यहाँ मुझे हर्ष को पैसे देने हैं। तो मुझे हर्ष का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने हर्ष से लैपटॉप खरीदा 80,000 का और बस दैट्स इट, मैंने पैसे नहीं दिए, लैपटॉप। अब मुझे बताओ लैपटॉप कौन सा अकाउंट है? सुनो, लैपटॉप कौन सा अकाउंट है? चलो, लैपटॉप फॉर रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है? अभी नॉमिनल तो मैंने बताया नहीं, वो बात की बात है। चलो सर, लैपटॉप मैंने खरीदा, वो तो सर एसेट है, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो सर लैपटॉप हुआ मेरा रियल अकाउंट। तो लैपटॉप कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। अच्छा बताओ, लैपटॉप आ रहा है या जा रहा है? मैंने परचेज किया भाई साहब, तो मेरे पास लैपटॉप आ रहा है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो भैया लैपटॉप आ रहा है, जा रहा है? बताओ सर, 1 मिनट, लैपटॉप आ रहा है सर, तो जब मेरे पास लैपटॉप आ रहा है तो व्हाट कम्स इन, तो भैया ये तो डेबिट होगा, क्यों पर? लैपटॉप कौन सा अकाउंट है? रियल। तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करोगे तो लैपटॉप रियल है, आ रहा है, जा रहा है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास आ रहा है, डेबिट करूंगा। क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। क्यों डेबिट करूंगा? भाई साहब ये रियल अकाउंट है। अच्छा, हर्ष क्या है? पर्सन को रिप्रेजेंट करता है भैया, इंसान है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? क्या रूल है पर्सनल अकाउंट का? हर्ष लैपटॉप का गिवर है या रिसीवर है? मुझे बताओ। सर 1 मिनट, मैंने लैपटॉप खरीदा, तो आप मेरे एंगल से सोचो, आपको अकाउंट में उसके एंगल से सोचना है। तो हर्ष लैपटॉप दे रहा है, तो ही इज अ गिवर ऑफ द लैपटॉप। पर सर उसको पैसे मिलेंगे ना बाद में, तो ही इज अ रिसीवर नहीं। अभी एंट्री किस चीज की कर रहा हूं? मैंने लैपटॉप खरीदा और मैंने अभी हर्ष को पैसे नहीं दिए, तो लैपटॉप हर्ष क्या हो गया? पर हर्ष तो मेरा पर्सनल अकाउंट है, पक्का है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब मुझे बताओ, हर्ष रिसीवर ऑफ द लैपटॉप है या गिवर ऑफ द लैपटॉप है? मेरे एंगल में सोचो। अब आप बोलोगे सर आप ही तो रिसीवर हो, मैं अपनी बुक्स में अपनी एंट्री थोड़ी करूंगा, मेरी बुक्स में मैं दूसरों की एंट्री कर रहा हूं भाई साहब। तो एक बात बताओ, मेरी बुक्स में हर्ष मुझे लैपटॉप दे रहा है या फिर लेके जा रहा है? सर ही इज अ गिवर ऑफ द लैपटॉप, हाँ। तो अगर वो गिवर है लैपटॉप का, तो इसका मतलब क्या हो गया? गिवर ऑफ द लैपटॉप मतलब भाई साहब क्रेडिट होगा। इसका मतलब मैं क्या करूंगा? मैं उसको करूंगा, क्रेडिट करूंगा। वाई? बिकॉज ही इज अ गिवर, वो गिवर है, वो मुझे लैपटॉप दे रहा है। रिसीवर तो मैं हूं, पर मैं खुद की अकाउंट में खुद को नहीं करूंगा, मैं अपने एंगल से सोच रहा हूं कि भैया हर्ष मुझे लैपटॉप दे रहा है, तो ही इज अ गिवर ऑफ द लैपटॉप। तो एंट्री हो जाएगी लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू हर्ष। तो एंट्री क्या करूंगा? मैं लैपटॉप को डेबिट करूंगा, लैपटॉप डेबिट, और टू हर्ष, क्योंकि मुझे हर्ष को पैसे देने हैं। मैंने 80,000 का लैपटॉप लिया, तो 80,000 रुपीज और 80,000 रुपीज। और ये एंट्री कब हो रही है? 25 मई को हो रही है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? समझ में आया? तो लैपटॉप डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। पर्सनल में ही इज अ रिसीवर और गिवर, ही इज अ गिवर ऑफ द लैपटॉप, तो ही विल बी क्रेडिट। फर बहुत सिंपल है। चलो फर एक और क्वेश्चन करा दो। चलो, मैंने हर्ष को 80,000 कैश दे दिया, मैंने हर्ष को 80,000 रुपीज कैश दे दिया। अब मुझे बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बताओ, मैंने 80,000 रुपीज हर्ष को कैश दे दिया। तो मैंने कैश क्यों दिया? 1 मिनट, मैंने पहले लैपटॉप खरीदा था हर्ष से, हाँ, तो हर्ष को मैंने अभी पैसे नहीं दिए। ये कब खरीदा? मैंने 25 मई को। फिर मैंने 28 मई को, 3 दिन बाद मैंने उसको कैश दे दिया। अब बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? सर 1 मिनट, मैंने उसको कैश दे दिया, तो भैया मेरे यहां से तो कैश गया। हाँ, किसको कैश दिया? हर्ष को दिया। ओके सर, अब मुझे बताओ
कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? कैश कौन सा अकाउंट है? सर एक मिनट सर, कैश तो मेरा रियल अकाउंट है, आप अच्छी तरह बता चुके हो। और रियल अकाउंट, चलो कैश, कैश आ रहा है जा रहा है? भैया मैंने हर्ष को पे किया है, मैंने हर्ष को पैसे पे किए हैं, तो मेरे यहां से तो कैश जा रहा है, और कैश मेरा रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है जा रहा है, मैं हर्ष को पे कर रहा हूं, तो भाई साहब इट इज गोइंग आउट। कैश जा रहा है मेरे यहां से जा रहा है, और जब कोई चीज जाती है तो वो क्रेडिट होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओहो सर मजा आ गया, क्रेडिट। अच्छा अब मुझे कौन बताएगा हर्ष क्या है? सर हर्ष तो सर पर्सनल अकाउंट है। चलो सर, हमने आधी बैटल तो हमने वॉन कर दी कि वो पर्सनल अकाउंट है हर्ष। चलो मैंने मान लिया, आपने कहा पर्सनल अकाउंट, मैंने भी मान लिया। अब मुझे बताओ कौन बताएगा कि भैया ये हर्ष रिसीवर है या गिवर है? एक मिनट, फॉर हर्ष है मेरा पर्सनल अकाउंट, ये क्या है? पर्सनल अकाउंट। तो एक बात बताओ, मैं कैश दे रहा हूं हर्ष को, एंट्री क्या हो रही है? मैं कैश दे रहा हूं हर्ष को, तो वो कैश किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा है कैश? फॉर कैश फॉर हर्ष को मिल रहा है, तो हर्ष इज अ रिसीवर ऑफ द कैश और अ गिवर ऑफ द कैश। फॉर हर्ष रिसीवर ऑफ द कैश हुआ ना, उसको कैश मिल रहा है, रोकड़ा मिल रहा है। जब उसने लैपटॉप दिया था, जब मैंने लैपटॉप खरीदा था, तब वो लैपटॉप का गिवर था, इसलिए मैंने क्रेडिट किया था। अब मैं उसको कैश दे रहा हूं तो उसको कैश मिल रहा है, तो ही इज अ रिसीवर ऑफ द कैश, ही इज अ रिसीवर ऑफ द मनी। तो जब वो रिसीवर होता है तो पर्सनल अकाउंट का रूल याद नहीं है क्या? डेबिट द रिसीवर, रिपीट करो, क्रेडिट द गिवर। तो ही इज अ रिसीवर ऑफ द मनी, दैट्स व्हाई ही विल बी डेबिटेड। ही इज अ रिसीवर, ही इज अ रिसीवर ऑफ मनी, वो मनी का रिसीवर है, तो वो डेबिट। पर्सनल में पर्सनल का रूल अप्लाई करूंगा, रियल में रियल का रूल। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? हर्ष अकाउंट डेबिट टू, एंट्री करूंगा कि मैं हर्ष अकाउंट डेबिट करूंगा, और टू क्या करूंगा? क्या किया मैंने उसको कैश दिया। कितना कैश दिया? 80,000। समझ में आ गया? तो रिसीवर और गिवर का खेल समझ में आ गया। आपको मेरे एंगल पे सोचना है, जब मैंने लैपटॉप खरीदा तो ही इज अ गिवर ऑफ द लैपटॉप, जब मैंने उसको पैसे पे किए तो ही इज अ रिसीवर ऑफ द कैश, दैट्स व्हाई हमने ये एंट्री की। क्लियर है? चलो ये हो गया। अब आ जाए बड़े नॉमिनल अकाउंट में। चलो लाइक करो ना यार, लाइक करना भूल जाते हो, लाइक करो कि तभी तो मैं ग्रो करूंगा। बस आपका एक मुझे लाइक ही चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है दो टाइप के, खर्चा या इनकम। सर खर्चा इनकम, चलो बताता हूं। देखो ये सब मेरे खर्चे हैं। मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज की गवर्नमेंट की, ये खर्चा है। मैंने रेंटल पे किया, ये मैंने लैंड, ये मैंने बिल्डिंग में, मेरा ऑफिस है, मैं रेंटल पे करता हूँ, सपोज करो 5,000 रुपये महीना, तो ये मेरा क्या हो गया? मेरा खर्चा हो गया। मेरे एम्प्लॉय ने काम किया मेरे यहाँ पे, मैंने उसको सैलरी दी, क्या हो गया? खर्चा हो गया। तो जब जब मैं कोई खर्चा करता हूं तो वो क्या हो जाता है? नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। बट सर आपने एक लैपटॉप खरीदा, अरे लैपटॉप मेरा एसेट बनता है, उसको मैं बेच सकता हूं। क्या मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को बेच सकता हूं? मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज की, एसी वेसी चलाया, क्या मैं वो खर्चे को बेच सकता हूं? नहीं सर, नहीं बेच सकते। मैंने रेस्टोरेंट में गया, खाना खाया, खत्म, क्या उस बिल को मैं बेच सकता हूं? नहीं। लैपटॉप खरीदा, उसको तो मैं बेच सकता हूं। बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग को फ्यूचर में बेच सकता हूं। तो वो रियल अकाउंट है, वो रियल अकाउंट है जिसको मैं बेच सकता हूं, जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। ये सैलरी, मैं फ्लाइट में गया, खत्म, खत्म, गया, खर्चा हो गया, क्या मैं उस खर्चे को वापस बेच सकता हूं? नहीं। तो ये प्योर खर्चा है, इससे एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। तो जो खर्चा, वापस रिपीट करो, जो खर्चा जिससे एसेट नहीं बन रहा वो मेरा क्या हो जाता है? नॉमिनल अकाउंट। जो खर्चा जिससे एसेट नहीं बन रहा वो हो जाता है मेरा नॉमिनल अकाउंट। जैसे कि रेंटल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, टेलीफोन हो गया, सैलरी हो गया, फूड एक्सपेंडिचर हो गया, ये सब क्या होते हैं? मेरे खर्चा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो जो खर्चा एसेट नहीं बनता, अगर मैंने लैंड खरीदा तो वो रियल अकाउंट, बिल्डिंग खरीदी रियल अकाउंट, सैलरी पे की नॉमिनल अकाउंट, खर्चा है।
बेच नहीं सकता, रेंट पे किया, नॉमिनल अकाउंट, बेच नहीं सकता, फूड है, बेच नहीं सकता, वो है। दूसरा नॉमिनल अकाउंट होता है इनकम, जो मैं इनकम करता हूं, जिसके लिए मैं काम करता हूं, जैसे कि मैंने सेल्स हुई, मैंने अपना सामान बेचा, सेल्स हुई, मैंने किसी को कंसल्टेंसी दी, उसने मुझे कमीशन दिया, कंसल्टेंसी इनकम दी, तो मेरी इनकम हो रही है ना। मैंने बोला भैया ITR FA फाइल करते हैं, तो भैया ITR FA फाइल करेंगे तो एक बात बताओ, उसके जो पैसा होगा वो मेरी क्या हो गई, इनकम हो गई है। ओके, इंटरेस्ट पर मेरी इनकम हो गई ना, इंटरेस्ट मैंने FD जमा कराई गवर्नमेंट को, सॉरी बैंक में, बैंक ने मुझे 20,000 रुपये इंटरेस्ट दिया, वो मेरी इनकम हो गई है। कंसल्टेंसी इनकम मैंने ITR किया, रॉयल्टी इनकम, रेवेन्यू, मतलब जो जो मेरी इनकम हो गई है उसको मैं बोलता हूँ नॉमिनल अकाउंट। जैसे सेल्स हो गया, रेवेन्यू हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, जो मेरी इनकम होती है। क्लियर है? इनकम कौन से रूप में आ रही है, कैश, तो वो रियल अकाउंट हो गया, पर हेडिंग क्या डालेंगे, कैश भी आ गया और कंसल्टेंसी इनकम भी आ गया। तो भैया नॉमिनल अकाउंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेरा एक्सपेंस और एक होगा इनकम। एक्सपेंस वो जो मेरे एसेट्स में कन्वर्ट नहीं होते, तो वो खर्चे, और मेरी इनकम। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, पर एक रूल के पहले अपन एक बार करके देख लें, टेस्ट, सब में टेस्ट रहेगा। चलो, लैंड क्या है सर, अब तो मैंने तीनों अकाउंट बता दिया, अब तो आप मुझे बता ही सकते हो सर। लैंड रियल अकाउंट है, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। ओके, सैलरी सर, सैलरी खर्चा है सर, नॉमिनल अकाउंट है। ओके, राहुल सर, राहुल एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, पर्सनल है। फर्नीचर सर, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, क्योंकि इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, बेच सकता हूं। कमीशन इनकम, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स, अरे यार इनकम किया, ये है नॉमिनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी, चलो मुझे बताओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? सर आउटस्टैंडिंग, जिसके पहले आउटस्टैंडिंग या बाद में आउटस्टैंडिंग आ जाता है, वो नॉमिनल अकाउंट नहीं है, वो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो मेरा पर्सनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी जो मतलब मुझे वो पर्सन को, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी को रिप्रेजेंट करता है, तो वो पर्सनल अकाउंट है। सैलरी अकाउंट नॉमिनल होता है, खर्चा होता है, पर आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वर्ड आ गया मतलब वो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? चलो अब फटाफट इसके रूल समझ ले क्या। चलो नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम, इतना सिंपल। डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। रिपीट आफ्टर मी, सारे एक्सपेंस को डेबिट करो, सारे इनकम को क्रेडिट करो। कितना सिंपल है। अब तो मैंने तीनों रूल आपको बता दिए, डेबिट करो, एक्सपेंस करो। चलो एक बार करके देखते हैं, लाइक करके जाओ ना, लाइक तो करना। चलो लेट्स अप्लाई द गोल्डन रूल। मैंने सैलरी पे की 30,000 रुपये, एक एम्प्लॉय आया मेरे यहाँ पे काम किया, महीने भर काम किया, मैंने उसको कैश पे किया 30,000 रुपीज। चलो इसकी एंट्री बताओ। सर 1 मिनट, आपने 30,000 रुपये कैश पे किए, तो फिर इसकी एंट्री क्या होगी? चलो अब देखते हैं। देखो मैंने सैलरी पे की, तो मेरा खर्चा हो गया, हाँ, और मैंने कैश में पे किया, हाँ। अब मुझे बताओ, सिस्टम बताओ क्या है। पहले कैश, कैश मेरा आ रहा है, जा रहा है। फिर कैश कौन सा अकाउंट है? फिर कैश मेरा रियल अकाउंट है। कैश तो रियल अकाउंट होता है ना भैया, एसेट है, प्रॉपर्टी है मेरी। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है, जा रहा है। अरे भाई मैं किसी को सैलरी पे कर रहा हूं, तो मेरे एंगल से सोचना, आपको उसका एंगल से नहीं सोचना। मेरे एंगल से कैश जा रहा है, मेरे एंगल से कैश जा रहा है। और जब जब कैश जाता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो मेरे यहां से कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्यों जा रहा है भाई? क्योंकि मैंने सैलरी खर्चा किया, सैलरी खर्चा किया। और सैलरी कौन सा अकाउंट है? सर नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? सारे खर्चे डेबिट, सारे इनकम क्रेडिट, दैट्स इट। तो सैलरी मेरे लिए खर्चा, इनकम है, मेरे लिए खर्चा है ना। आप मेरी अकाउंटिंग कर रहे हो, उस बंदे की अकाउंटिंग नहीं कर रहे जिसको सैलरी मिल रही है। तो मेरे एंगल से वो एक खर्चा है, मैंने किसी को सैलरी पे की, मेरा खर्चा है। तो मेरा खर्चा मतलब वो एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या हो गया? डेबिट हो गया। बिकॉज सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। तो सैलरी क्या है? मेरा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। चलो ठीक है,
नॉमिनल अकाउंट है और कैश कौन सा है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मेरा यहाँ से जा रहा है तो क्रेडिट होगा। जब जब मेरे यहाँ से कैश जाएगा, इट इज़ गोइंग आउट, इट इज़ क्रेडिट। और सैलरी मेरा खर्चा है और खर्चा हमेशा क्या होता है भाई साहब, डेबिट ही होता है, डेबिट ही होता है। जब जब खर्चा होता है, इट इज़ माई एक्सपेंस, ये मेरा एक्सपेंस है, और जब मेरा खर्चा होता है तो वो डेबिट होगा। तो एंट्री क्या करूँगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या एंट्री करूँगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना भैया, सर हो गया 30,000 रुपये, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। क्लियर है। तो सैलरी के आगे डेबिट और टू मेरे यहाँ से कैश चला गया। क्लियर है, चलो ये हम समझ में आ गया। चलो एक और एंट्री करते हैं। ये तीनों रूल समझ में आ गए ना आपको। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। बस ये तीन याद करने हैं। क्लासिफिकेशन तो आपको आ गया है। तो चलो एक और लास्ट एंट्री करते हैं। कमीशन इनकम ऑफ ₹7,000 रिसीव वाया चेक। मैंने किसी को कंसल्टेंसी दी कि भैया इनकम टैक्स रिटर्न ऐसे फाइल करते हैं, क्योंकि मैं सीए हूँ, मैंने बता दिया भैया आईटीआर ऐसे फाइल कर लो। तो भैया मैंने उसको बता दिया रिटर्न के लिए कि ये उसने मुझे 7,000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में डाल दिए, उसने मुझे 7,000 रुपये का चेक दिया। अब मुझे बताओ उसकी एंट्री क्या करूँगा। सुनो, मेरे पास एक बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा या नहीं होगा। या जब मुझे कोई चेक देता है तो मेरा बैंक बैलेंस भी तो बढ़ेगा। हाँ। दूसरा, मुझे क्यों मिला, क्योंकि मुझे कमीशन इनकम हुई है। कमीशन इनकम हुई है, क्या हुई है, मुझे कमीशन इनकम हुई है। तो कमीशन इनकम मेरी कितने रुपए की हुई है, 7,000 रुपए की हुई है। और उसने मुझे चेक से पेमेंट दिया है, उसने मुझे चेक से पेमेंट दिया है। तो अब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अच्छा, अब यहां पे मुझे बताओ कौन सा अकाउंट है। सुनो सर, बैंक सर आपने कौन सा, रियल हुआ ना, नहीं, बैंक पर्सनल अकाउंट है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। अब मुझे बताओ क्या वो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। पर्सनल अकाउंट है, हाँ। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक बात बताओ, मेरी बैंक को, जो मेरा बैंक सपोज करो एचडीएफसी है, तो उसको पैसा मिल रहा है या वो किसी को पैसा दे रहा है। सर मेरी बैंक को पैसा मिल रहा है, मेरी बैंक को पैसा मिल रहा है, तो ही इज अ रिसीवर, ही इज अ रिसीवर। सर समझ में नहीं आया। एक बात बताओ, मेरी बैंक को पैसा मिल रहा है तो इट इज अ पर्सनल अकाउंट, ये एक पर्सनल अकाउंट है बैंक। तो जब बैंक को पैसा मिलता है तो ही इज अ रिसीवर ऑफ द कैश। मेरी बैंक को पैसा मिल रहा है, भैया किसी ने मुझे चेक दिया, किसी ने मुझे 7,000 रुपए का चेक दिया। तो एक सिंपल सी बात बताओ, जब मुझे कोई 7,000 रुपए का चेक देगा तो मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ना, कम थोड़ी होगा। हाँ सर मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो जब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो मतलब मेरा बैंक को पैसा मिल रहा है या जा रहा है। मेरी बैंक को, अगर मेरी बैंक एचडीएफसी है तो उसको पैसा मिल रहा है, तो ही इज अ रिसीवर ऑफ द मनी, ही इज अ रिसीवर ऑफ द मनी। और रिसीवर को हम हमेशा क्या करते हैं, वापिस बोलो, डेबिट। हम हमेशा रिसीवर को डेबिट करते हैं। वापिस बता रहा हूं, डेबिट ऑल द रिसीवर, क्रेडिट ऑल द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट है, मेरे बैंक को पैसा मिल रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, बिकॉज ही इज अ रिसीवर ऑफ द मनी। तो यहाँ पे ही इज अ पर्सनल अकाउंट एंड ये मेरा रिसीवर है, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है तो वो डेबिट होगा। कमीशन इनकम कौन सा अकाउंट है, सर नॉमिनल अकाउंट है। सर नॉमिनल अकाउंट है, एक बात बताओ, नॉमिनल अकाउंट है ना, खर्चा या इनकम, ये मेरी इनकम हो रही है तो खर्चा या इनकम होगा। तो जो कमीशन इनकम है, इट इज अ इनकम, और कमीशन इनकम मेरा कौन सा अकाउंट है, मेरे साथ रिपीट करो ना, ये नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम।
तो ये मेरी इनकम है या खर्चा है? सर खर्चा है। कौन बोला? इनकम है भाई साहब, मेरे लिए इनकम है ना, तो मेरे लिए इनकम है तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री कितना सिंपल है, क्योंकि ये मेरी इनकम है तो ये मेरा क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? एंट्री करूंगा, मुझे बैंक से पैसा मिला तो बैंक इज द रिसीवर ऑफ माय मनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम। कितना मुझे कमीशन मिला? कितनी मेरी इनकम हुई है? सर कमीशन इनकम सर मेरी 7,000 रुपये की हुई है, तो मेरी एंट्री हो जाएगी कितनी सिंपल, 7,000 रुपये। और ये कौन सी बुक में एंट्री हो जाएगी? 12 जून को मेरी एंट्री कर लूँगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट समझो, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और मुझे इनकम आ रही है, तो इनकम नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का मैं रूल अप्लाई करूंगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम। हमेशा याद रखना, डेबिट ऑल द एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम। तो यहां पे मैंने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स खत्म किया। कैसा लगा लेक्चर? लाइक जरूर करके जाना गुरु दक्षिणा के रूप में, अगर आपको अच्छा लगा तो। नहीं अच्छा लगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइक मत करना। एंड जब सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, आपको अकाउंट में ऑसम बनाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। एंड जब इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट, सुपर थैंक्स में आप जा सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मेरा व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो आप ज्वाइन करो। एंड मेरा जो फुल कोर्स है वो अवेलेबल है accountfunder.com पे जाओ, वहां पे पूरा कोर्स 11th का 12th का अवेलेबल है। यस, रिकॉर्डेड मोड पे 11th का 160 आवर्स, 12th का 240 आवर्स का कंप्लीट कोर्स, स्टेप बाय स्टेप। 400 क्वेश्चन 11th में कराए, मेरे खुद के क्वेश्चन है, और 1000 क्वेश्चन 12th की मेरी खुद की बुक है। सब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व है, और कुछ आपको कहीं पे देखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने लिया है, बहुत सारे बच्चों के 100% मार्क्स बोर्ड्स के अंदर आए हुए हैं, तो वहां पे आप देख लेना, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है। एंड जब सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि चलो लोगों को अच्छा लग रहा है, और मैं लेक्चर डालता रहूंगा, सो दैट आप अकाउंट्स में ऑसम बन जाओ। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।